वेलकम टू कौशिक गराज बाय नमन कौशिक। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि जब इतनी तेज़ बारिश हो रही हो तो अपनी गाड़ी को कैसे चलाएं। पहले तो सीट बेल्ट लगा लें, हमेशा सीट बेल्ट लगा के चलाएं। सीट बेल्ट लगानी ज़रूरी है, सीट बेल्ट लगा के ही गाड़ी चलाएं। जब इतनी बारिश हो रही हो तो कम से कम अपनी वाइपर की स्पीड लो पर रख ले, क्योंकि अपनी गाड़ी भी धीरे चलने वाली है। इससे अपनी विजिबिलिटी अच्छी रहती है। जैसे अभी लो पर है, विजिबिलिटी अच्छी रहेगी। कई बार कुछ लोग ये कर लेते हैं कि अपनी जो रियर वाइपर है वो नहीं चलाते, लेकिन रियर वाइपर चला लेना चाहिए। इससे अपना व्यू अच्छा आ जाता है। और जब इतना पानी भरा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं, जब बाहर इतना पानी भरा हो तो कभी भी गाड़ी को तेज़ मत निकालें। जैसे वो तेज़ निकाल रहे हैं, इससे हमारे इंजन में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उससे पानी अंदर चला जाता है। और धीरे चलाने से जो बाइक्स पर जा रहे होते हैं और जो मोटरसाइकिल स्कूटरी पर जा रहे हैं उनके लिए भी आसानी रहती है। और हमेशा पानी में धीरे ही चलाएं, क्योंकि ये हमारे इंजन के लिए भी अच्छी बात है। क्योंकि अगर हम तेज़ चलाएंगे तो कई बार जब रास्ता सही नहीं होता तो प्रॉब्लम्स आ सकती है हमारे गाड़ी में। और अपनी कभी भी हैज़ार्ड लाइट्स मत चलाएं जब भी ऐसे बारिश हो रही हो, क्योंकि हैज़ार्ड लाइट्स नहीं चलानी है। हैज़ार्ड लाइट्स तभी चलानी चाहिए जब इमरजेंसी हो। ये तभी होती है, इमरजेंसी में यूज़ करने वाली लाइट्स होती हैं। जैसे हमें आगे, जैसे अगर हमें पता नहीं लग रहा क्योंकि पानी इतना है, गहराई कितनी है, तो हमेशा दूसरी गाड़ी से देख लिया करो। जैसे ये गाड़ी सेंटर से आई थी तो सेंटर से निकाल लो। ऐसे हमें पता लग जाता है कि यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे इतनी ऊंचाई है, हमारी गाड़ी निकल सकती है नहीं निकल सकती। ऐसे ध्यान रखना होता है हमें। और बारिश में हमेशा धीरे चलाएं, क्योंकि लो विजिबिलिटी होती है, इसलिए हमें आसानी रहेगी। धीरे चलाने में यही है कि इससे हमारी सिक्योरिटी रहेगी। हम आसानी से आराम से अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। जैसे उन्होंने हैज़ार्ड लाइट्स चलाई हुई है, कभी भी हैज़ार्ड लाइट्स नहीं चलानी चाहिए। अपनी DRL और जो हमारी जैसे इन्होंने येलो लाइट्स चलाई हैं, यही लाइट चलानी है, यही अच्छी बात होती है। इससे आसानी रहती है। जो हैज़ार्ड लाइट्स होती है वो हमेशा जब इमरजेंसी में यूज़ होने वाली लाइट्स होती है। अपना AC का जो फ्लो है वो नॉर्मल पर ही रखें। इससे जो फॉग है वो नहीं जमेगी। अगर फॉग जम रही है आपको लगता है तो ये फ्रंट, जो हर गाड़ी में ये फ्रंट वाला ऑप्शन दिया होता है, ये फ्रंट वाला ऑप्शन चला ले। इससे आसानी रहती है हमें। और जैसे अभी बारिश का सीज़न चल रहा है, रेनी सीज़न चल रहा है, तो अपने वाइपर्स को ज़रूर चेक करवाएं। मतलब पहले ही चेक करवा के रखें, क्योंकि बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। इसलिए हमें ही आसानी रहेगी, क्योंकि हमें विजिबिलिटी अच्छी रहेगी। जैसे ये वाइपर्स अभी ठीक काम कर रहे हैं, अगर ये ख़राब हो तो आप इन्हें चेंज करवा लें। जब भी हमने ओवरटेक करना है, पहली बार जैसे वो गाड़ी ओवरटेक करके गई है तो ध्यान से ओवरटेक करना है, क्योंकि बारिश में जैसे साइड में विजिबिलिटी नहीं होती बारिश के कारण, क्योंकि पानी जमा हो जाता है। तो देख कर ही करें। और पानी में हमेशा लो करें। जैसे वो पानी उड़ा के गए हैं तो धीरे ही चलाएं पानी में। पानी तो जैसे पोर्ट होल्स नहीं चलते, तो इसलिए पानी बहुत इकट्ठा हो जाता है। इसलिए हमें ही ध्यान से चलाना पड़ेगा। अगर हम ध्यान से चलाएंगे तो हमारे लिए ही आसानी होगी। जैसे हमें अभी राइट लेना है तो पीछे देखकर, दोनों साइड देखकर फिर वो करें, फिर ही मुड़े। अभी इनके कारण ये आसानी हो जाती है कि हमें राइट लेफ़्ट लेना आसान हो जाता है। यहाँ पे राइट लेफ़्ट लेना बारिश में थोड़ा आसान मुश्किल तो होता है, तो ध्यान रख के ही चलाना होता है। ध्यान रख कर चलाएं, और इसलिए हमारी ही सेफ्टी होगी। बारिश में कभी इतना तेज़ भी ना करें कि हमें कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि जैसे ये जगह स्लिपरी होती है ना, जैसे हम अगर हार्ड ब्रेकिंग करेंगे तो स्लिपरी के कारण जो हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। स्लिपरी के कारण हमारी गाड़ी फिसल सकती है। उससे
जैसे हमारे मतलब अपने टायर्स को भी देखना चाहिए, अपने टायर्स का भी ध्यान रखना चाहिए। आपके टायर्स अच्छे काम करने वाले होने चाहिए, क्योंकि अगर हमारी जो टायर्स अच्छे नहीं हैं, उनकी ग्रिप अच्छी नहीं बनेगी, तो ये हमारे लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि बारिश में गाड़ी स्लिप हो सकती है। जैसे इतनी तेज़ लाइट भी न चलाएं कि जो हमारे लिए आसान नहीं है, और ये हज़ार्ड लाइट्स नहीं चलानी चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया। जैसे सिटी में, अभी मैं सिटी आउटर रिंग रोड पर हूँ, तो बारिश में थोड़ा सा हम फास्ट तो चला सकते हैं, जैसे 50-60 की स्पीड पे तो हम चला सकते हैं। इसमें ये आसानी रहती है, ये हमारे लिए आसानी रहती है कि हम अपनी डेस्टिनेशन पर भी पहुंच सकते हैं और एक अच्छी स्पीड मेंटेन कर सकते हैं। थोड़ा तेज़ चलाने से ये होता है कि हमें जो साइड की जो शीशे की विजिबिलिटी है वो अच्छी आने लग जाती है। ये अच्छी आने से हमारे लिए ही आसानी हो सकती है, क्योंकि ये अच्छी विजिबिलिटी आएगी तो हम आसानी से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे तेज़ बारिश हो रही है, तो अपना जो कई बार जो INT वाला ऑप्शन होता है, सारे वाइपर्स वो इस पर रखते हैं। जब तेज़ बारिश हो तो INT पर ना रखें, लो या हाई पर रखें, क्योंकि इससे अच्छी विजिबिलिटी आएगी। जैसे अब हाई पे कर ले तो अच्छा वो रहेगा, और जैसे हमने ओवरटेक करना है तो हम आराम से ओवरटेक कर सकते हैं, क्योंकि विजिबिलिटी अच्छी रहेगी तो हम आराम से ओवरटेक कर सकते हैं। जैसे ये बाइक्स होते हैं, इनसे बारिश में भी ध्यान से चले, क्योंकि जब ये प्रॉपर स्पीड मेंटेन कर रहे होते हैं ना, तो अगर ब्रेक्स लगाते हैं तो ये फिसल सकते हैं। ये इनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके चले, बाकी तो हमारे लिए ही आसानी रहेगी। ये हार्ड ब्रेकिंग ना करे कभी भी बारिश में, क्योंकि यहाँ स्पीडिंग ओवर स्पीडिंग ना करे, हार्ड ब्रेकिंग ना करे। अगर हम ये सब करते हैं तो ये हमारे लिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अगर हार्ड ब्रेकिंग करते हैं तो गाड़ी फिसल जाती है, और हाई स्पीड में चलाते हैं तो लो विजिबिलिटी के कारण एक्सीडेंट भी हो सकता है। जैसे हमने आगे से राइट लेना है तो हमने ध्यान से दोनों तरफ देख के फिर मुड़ना है, फिर राइट लेना है। यहाँ से राइट लेके हम चलते हैं। जैसे हमने यहाँ से राइट लिया है, ऐसे चलने से ये हमारे लिए आसान रहती है। जैसे ये पानी उड़ा के धीरे कर लो, क्योंकि इससे हमारी विजिबिलिटी लो होगी। किसी पर पानी नहीं उड़ाना है, धीरे 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 चलना है। जैसे वो साइड में तो पानी ना, वो तो उड़ेगा ही, लेकिन हमें ध्यान से चलना है। बस खुद ध्यान से चलो, औरों की चिंता मत करो। खुद ध्यान से चलोगे तो तुम्हारे लिए ही आसानी रहेगी। और तो जैसे चलाते हैं उन्हें वैसे ही चलाने दो। जैसे ये पहली आ रहे हैं, जिन गाड़ी में DRL होता है उन्हें कभी अपनी लाइट्स चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि DRL से गाड़ी आ रही है या जा रही है तो वो पता लग जाता है। जिन गाड़ी में DRL नहीं होता तो अपनी वो जो फर्स्ट पॉइंट होता है ना, वो पॉइंट में लाइट्स चला सकते हैं, उससे आसानी रहती है। ओके, जैसे हम सिटी में हैं तो हम धीरे धीरे ही चलाएंगे। हमने वाइपर की स्पीड हाई कर ले, जैसे वो आ रहा है तो पहले ही हॉर्न दे दे, इससे हमें आसानी रहेगी। जैसे यहाँ पे कितनी डेप्थ है हमें पता नहीं चल रहा ना, तो बस ये देखना है गाड़ी अपने इंजन तक नहीं आना चाहिए, बस इंजन के ऊपर ऊपर रहे, तो ये आपके लिए आसानी रहेगी। अभी तो पानी यहाँ पे बहुत कम है, लेकिन पानी यहाँ पे बहुत भर जाता है। पानी यहाँ पे बहुत भर जाता है, लेकिन पता नहीं ये जो सरकार है ये देखती क्यों नहीं। यहाँ पे बहुत पानी भर जाता है, पूरे हमारे शहर नाभा में बहुत पानी भर जाता है, लेकिन जो सोसाइटी है उन्हें देखना चाहिए, जो गवर्नमेंट है उन्हें देखना चाहिए कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, लेकिन कोई सॉल्व इन करता है।
कभी जैसे ऐसे अब ऐसे तेज़ ना निकाले, क्योंकि उनसे उन्हें विजिबिलिटी नहीं आएगी, उन्हें विजिबिलिटी देखना मतलब देखना उन्हें देखना मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा लाइट्स देते हुए स्पीड मेंटेन, एक लो और ना ज़्यादा लो ना ज़्यादा हाई वाली स्पीड मेंटेन करते चले। और अपनी म्यूज़िक की वॉल्यूम भी कम रखते हैं, क्योंकि कई बारी कोई हॉर्न दे रहा होता है, तो बारिश की जो ये आवाज़ होती है इससे हमें पता ही नहीं चलता कि कोई हॉर्न दे रहा है। तो म्यूज़िक की वॉल्यूम अगर कम रखेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मेरी अगर ये रेनी सीज़न या मेरी ड्राइविंग स्किल्स या ड्राइविंग वाली वीडियोस अच्छी लगती हो तो मुझे सब्सक्राइब करना। थैंक यू।